राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं 9 मूलांक के लिए 2024 कैसा रहने वाला है। देखो, यहाँ पे अपना ईयर का नंबर निकालना हो तो मैंने पहले वीडियो मूलांक एक से पहले जो वीडियो गई है प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। वो पहले वीडियो गई है जो आपको साल के बारे में बता रही है, उसमें आप देख लेना किस तरह से ईयर नंबर निकालना है। ठीक है, वो मैंने उसमें समझा दिया। आप अपना ईयर नंबर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपना मूलांक से भी देख सकते हो, दोनों से रिजल्ट सेम रहने वाले हैं। तो जिस तरह से आपको कन्वीनियंट लगे, किस तरह से इजी लगे, उस तरह से आपने जो है इस चीज़ को समझ लेना है। देखो, आपके लिए क्या रहने वाला है यहाँ पे। आपको अपने जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं, ऑपोजिशंस बढ़ती रहेंगी, लेकिन जो काम करने वाले हैं, जैसे लेडीज़ को घर में हेल्प है, और उसके बाद ऑफिस में भी आपके लोअर्स जो हैं, काम करने वाले जो हैं, वो आपके लिए जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं, आपके लिए चाय बना कर लाते हैं, आपके टेबल वगैरह क्लीन करते हैं, जो भी लोग इस तरह के आपके काम करने वाले हैं, उनके साथ रूड बिहेवियर नहीं रखना, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना। आप क्या करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलने की कोशिश करोगे, उनको रौब रखने की कोशिश करो। वहीं आपकी जो है चीज़ें खटाई में पड़ जाएंगी, और आप पूरा टाइम जो है ढूंढते रहोगे कि कौन मेरा काम करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। तो यहाँ वो चीज़ों की आपको दिक्कत आएगी। देखो, शादीशुदा जीवन में भी आपको, मैरिड लाइफ के अंदर भी परेशानियाँ आ सकती है। जिन लोगों की शादी ऑलरेडी हो चुकी है, वो आपस में झगड़ते हुए, आपस में लंबी लंबी बातों तक आते हुए, हो आई विल सी यू इन द कोर्ट, वहाँ देखेंगे, वहाँ बात करेंगे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो ये आपस में जो है आपका मनभेद होता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं अलग होती हुई, यहाँ रिजल्ट्स आपको जो समझने हैं। देखो, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ की ज़रूरत होगी कि देखो, समझो इन चीज़ों को कि आपके लिए बेहतरी किस चीज़ के अंदर है। ठीक है, आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है और ये चीज़ समझनी है कि किस तरह से आपको आगे बढ़ना है, और किस तरह से अब यहाँ पे बात जो है आपके अंदर बढ़ने वाली है, आपको गैस की दिक्कत होएगी। आप यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान जो है पहले से रख लेना। गर्म चीज़ों का सेवन सर्दी भर में तो कर ही लोगे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। उस टाइम पे आप अंदर से किस चीज़ की इच्छा रख रहे हो कि कंट्रोल मुझे मिले। आप कंट्रोल चाह रहे हो, चाहे वो ऑफिस है चाहे घर है। अब इस कंट्रोल के लिए आप लड़ने को तैयार हो जाओगे कि हाँ भाई, मुझे ही वो बॉस बनाया जाए, मैं ही सब कुछ देखूं समझूं, और जहां आपको उस चीज़ से हटाया जाएगा, वहां आप कहोगे बस अब भाड़ में जाओ, तुम लोग जो मर्जी करो। यानी कि ये 9 नंबर वालों की आदत भी होती है। अगर आपने उनका रौब नहीं माना, उनका हुक्म नहीं माना, या उनके अंडर रह के काम नहीं किया, तो वो आपका तमाशा चुपचाप देखेंगे, आपको गिरते हुए देखेंगे, आपको सलाह भी नहीं देंगे कि जाओ भाड़ में। समझ में आई? तो इस तरह से जो है उनकी आदत होती है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये आदत जो है आपके लिए मुसीबत ना बन जाए। बिजनेस भी कर रहे हो तो वहाँ पे राइवल्स बहुत होंगे। अगर कोई नौकरी कर रहे हो तो वहाँ आपके एंटी बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो भी बोलने वाला होगा, वो आपसे पोजीशन में डाउन ही होगा, यानी कि आपसे ऑफिस के अंदर उसकी पोजीशन कम होगी। वही आपके अगेंस्ट जो है बिचिंग करेगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज़ आपने समझ लेनी है, उपाय आपने क्या करना है। हनुमान जी को आपने गुड़ और चने जो है वो समय समय पे आपने चढ़ाते रहना। हर मंगलवार चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करोगे तो आपके लिए, आपके जितने अटके पटके काम है वो सब सेटल होने लगेंगे। आगे बढ़ के आप उन कामों को सही से लगाने लगोगे। अब बात करेंगे जनवरी की। जनवरी में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई गुरु की प्राप्ति होती हुई, ज्ञान प्राप्त होता हुआ, समझ प्राप्त होती हुई, नया कुछ सीखते हुए, कुछ चीज़ के लिए आपको मार्गदर्शन चाहिए, तो वो मार्गदर्शन भी आपको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए वो बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, तो आपको उस चीज़ के अंदर कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि कुछ नया सीखते हुए जब दिखाई देते हैं, तो आपके लिए वो समय अच्छा होता है। सीनियर्स की, गुरु की, उनका सम्मान करना है आपने। तो ये नहीं है कि भाई उनकी आज्ञा की अवहेलना करनी है, नहीं जी नहीं, मुझे नहीं मानना। अगर आपने वो काम नहीं भी करना है ना, तो उनके सामने तो हाँ कर दीजिए, हाँ जी ठीक है, अच्छा जी ज़रूर कर लेंगे। वो कौन सा आपको घर देखने के लिए आ रहे हैं कि आपने किया है या नहीं किया। लेकिन कम से कम मुंह पे उनकी रिस्पेक्ट रख देना। अंदर मन मानेगा आपका, 101% मन अंदर से कहेगा कि नहीं, जो गुरु ने कहा है, जो बड़ों ने कहा, वो मुझे करना है। नहीं करा तो मुझे, मेरे लिए ये वो चीज़ें अच्छी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फेब्रवरी की। फेब्रवरी में कोई ना कोई घर में फंक्शन, पार्टी, शादी आपके रहने वाली है, सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ आपका मन जो है उसी के अंदर रमा रहेगा। यहाँ पैसे का खर्चा भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जब घर में फंक्शन होता है, यहाँ बड़ा क्लोज फंक्शन मुझे दिखाई देता है कि आपका बड़ा क्लोज फंक्शन है, जहाँ पे खर्चा होना लाजमी है।
यहाँ पे किसी न किसी पार्टी के ऊपर जो है खर्चा होता हुआ दिखाई देता है पैसे की। लेकिन माता के साथ रिलेशनशिप्स या उनकी हेल्थ के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। यहाँ आपको भी फूड पॉइजनिंग जैसी कोई चीज़ जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर अपना भी खान-पीन का पान का ध्यान रखना, बेहतर तरीके से सही खुराक खाना ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब हम बात कर लेते हैं मार्च की। मार्च में मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ पे आपको ऐसी कोई लेडी मिलेगी जो आपको बहुत प्रभावित करेगी। अच्छे पोज़ीशन में आपको लगेगा भाई यही मेरा काम कर दे, मेरी मदद कर दे तो कितना बढ़िया। तो ऐसे होगा जैसे आपने मुँह से चीज़ निकाली और वो पूर्ण हुई, यानी कि आपने कुछ कहा और वो पूरा हो गया। ठीक है? तो यहाँ आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप आगे बढ़कर जो है बेहतरी करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है? तो यहाँ पर अपने लिए भी आपने वैसा ही सोचना है। तो बेटर तरीके से सज-धज के साफ-सुथरे बन के आपने रहना है। तो यहाँ गुरु की जो है मदद ज़रूर ले लेनी है। ठीक है? आप अपने गुरु की मदद लोगे तो आपके लिए सारे काम जो है वो पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं अप्रैल की। अप्रैल में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ न कुछ कहीं न कहीं आपके लिए जो है ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कुछ चेंजेज़ आएँगे। यानी कि हार्डशिप्स नज़र आएँगी आपको, आपको लगेगा कि बहुत दिक्कत है। भैया ये तो मेरी मुश्किलें कम ही नहीं होने को आ रही हैं। अभी मैंने एक काम ये किया, उसके बाद दूसरा खड़ा हो गया, दूसरा किया तो तीसरा खड़ा हो गया। ये काम तो हट ही नहीं रहे। थोड़ा-सा चेंज आने से पहले जितने काम होते हैं हमें निपटाने होते हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि आप वो काम निपटाते हुए दिखाई देते हो। ठीक है? यहाँ पर आपने उपाय कौन-सा करना है, थोड़ा-सा लाल कपड़े के अंदर जौ लेकर ना उसके ऊपर कच्चा दूध डालकर थोड़ा देर उसको रखकर उसके अंदर लपेट कर उसको आपने किसी ईंट के नीचे दबा कर के ऐसी जगह पे रख देना जहाँ सूर्य की रोशनी ना आए। ये उपाय आप कर लोगे तो इस टाइम पे आपकी स्ट्रगल्स जो है कम हो जाएँगी। अगर ये उपाय आप नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, उसके बदले आप बेल पत्र लेके शंकर भगवान को चढ़ा देना, अर्पण कर देना। ठीक है? अब उसके बाद बात करते हैं मई। मई में ऐसा लगता है कि आप पूरा दिमाग लगा दोगे, पूरी अपनी एनर्जी लगा दोगे, पूरा ये सोच विचार लगा दोगे कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है और किस तरह से आपने अपने लिए रिजल्ट्स जो है निकालने हैं। काम करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो। इनफैक्ट जितना काम नहीं उतना हाफ-हाफ के अलग से हाँ, हाँ करते जा रहे हो और कर रहे हो ये भी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। भाई इतनी जल्दी मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि काम इतनी जल्दी से होगा। थोड़ा-सा ब्रेन को रिलैक्स करो क्योंकि आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती का भ्रमित कर रहे हो। ठीक है? यहाँ पे अपने दिमाग को ज़बरदस्ती का भ्रमित करोगे तो दिक्कतें आ जाएँगी। अब 5 तुलसी के पत्ते लेकर के आपने कृष्ण भगवान को अर्पण कर देने हैं, तो आपकी समस्याओं के जो भी कोई समाधान मिलने होंगे, वो उसी उपाय से मिल जाएँगे। ठीक है? आपने बहुत हेस्ट मचाई हुई है, बहुत जल्दी मचाई हुई है, या मीठा कुछ भगवान जी को दान दे दो। अ, सॉरी गलती हो गई। हाँ, यहाँ आप मीठा जो है भगवान जी को अर्पण कर दो और उसके बाद आपके लिए स्थितियाँ जो है सही होगी। अब उसके बाद हम बात करते हैं जून की। जून में मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको लेडी कोई पैम्पर करती हुई दिखाई देती है, आपको धन देती हुई दिखाई दे रही है, आपकी ज़रूरत के लिए आपको फ़ायदा होगा, यानी कि देवी और स्त्री से आपको जो है फ़ायदा होता हुआ। तो यहाँ देवी की आराधना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, वो करना। आपको वो लेडी कोई ना कोई अच्छी पोज़ीशन का काम देगी, आपको खुद को महसूस होगा, अरे वाह भाई! इंक्रीमेंट भी मिला, अगर जॉब कर रहे तो इंक्रीमेंट भी मिला और अच्छी पोजीशन भी मेरे को दे दी। ठीक है? मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर ही आपको कुछ पैसे बढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा मिलेंगी और उसके बाद आपके लिए जो है धन भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, तो आपके लिए बढ़िया ही है। अब बात करते हैं जुलाई की। जुलाई में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपका काम बनता हुआ, जीत हासिल होती हुई, सूर्य देव की आराधना करनी आपको बहुत स्ट्रेस करेगी। यानी कि कोई भी काम आपका अटका हुआ जो पूरा नहीं हो रहा या अटका हुआ था, सोच रहे थे कब पूरा होगा, तो जुलाई में ज़रूर आपको उस चीज़ के लिए जीत मिलेगी, पूरा हो जाएगा। अब अगस्त का महीना जो है आपके लिए थोड़ा चिंतामय है। रीज़न ये कि आप स्टक हो जाओगे किसी काम में भी, काम का रिज़ल्ट उतना बढ़िया निकलेगा नहीं। आप सोचते रहोगे कि भाई क्या बनेगा, कैसे होगा, किस तरह से होगा, काम कैसे होगा? तो यहाँ पे सिर्फ़ हनुमान जी की आराधना से ही आपके काम बनने वाले हैं, नहीं तो आपके लिए कुछ होने वाला नहीं। ठीक है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है आपने, जो भी शनिवार और उसके बाद मंगलवार दोनों दिन आपके लिए स्पेशली ये चीज़ आपने करनी है कि मंगलवार वाले दिन भी और शनिवार वाले दिन भी, दोनों दिन आपने जो है हनुमान जी की आराधना जो है करनी। तो आप देखोगे आपके
जितने कष्ट हैं, जितने संकट हैं, वो सब हर लेंगे अपने आप। अब यहाँ पर धीरे धीरे आपने अपने कामों को सोच समझ के करना है, महसूस करके करना है कि हाँ ये काम, यहाँ पर आपको जो देखोगे वो सच नहीं होगा, ठीक है, और जो करना चाहोगे वो भी करने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ आपने क्या करना है, अपनी मन की आंखों को खोलना है और उसके बाद ये चीज़ महसूस करनी है कि ये बंदा मेरे लिए सही है कि नहीं, ये काम मेरे लिए सही है या नहीं सही है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं सितंबर की। सितंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई देती है कि आपको इंतजार है किसी काम के पूरे होने की। अभी ये यहाँ पे कुछ स्टार्ट तो किया है, लेकिन अभी उतना मुझे नहीं लगता। हाँ, दिखाई दे रहा है कुछ चीज़ स्टार्ट होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी दिखाई नहीं, अभी मतलब ये नहीं है कि आपको रिजल्ट आके मिलेगा। सितंबर में आप मेहनत करो, उस चीज़ की तरफ लगे रहो, उस चीज़ की तरफ डटे रहो। आप जो भी चाह रहे हो, शायद ये अब्रॉड का चक्कर भी हो सकता है, आप बाहर भी जाना चाहते हो, यहाँ पर आप जो भी चाह रहे हो वो आपके लिए होगा, लेकिन अभी यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा अपने चांस का, अपनी बारी आने का, तभी कुछ होगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं अक्टूबर की। अक्टूबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आपके लिए स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि ईश्वर आपकी मदद करेंगे। कोई ज्योतिषी है, कोई टैरो रीडर है, वो आपकी हेल्प करते हो, कोई आध्यात्मिक लेडी है, वो आपके लिए कुछ बेटर करते हो, आपको उनकी बड़ी ज़रूरत पड़ने वाली है अक्टूबर में। तो आपको उनसे सलाह लेनी पड़ेगी, कुछ बात करनी पड़ेगी, तो यहाँ उनका साथ लेना। और अगर लगे ना कि कोई भी नहीं है, मैं किसी जगह, तो वो ईश्वर पे छोड़ देना। ईश्वर अपने आप आपके लिए जो भी फैसला करेंगे वो सही ही करेंगे, अच्छा ही करेंगे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है इस समय पे। आध्यात्मिक ज़्यादा रहना, धार्मिक ज़्यादा रहना, मंदिर या अपने धर्म स्थान पे आप मत्था टेकते रहना, आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नवंबर की। नवंबर में मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आपका धन दौलत पैसा सब कुछ जो है अटक जाएगा, कहीं ब्लॉक हो जाएगा। यानी कि कोई भी काम आपकी तरफ आ नहीं रहा, एनर्जी आ नहीं रही, आप खड़े तो हो कि हाँ मेरी तरफ कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे अटकाव, कुछ भी मतलब कार्यवाही होती हुई दिखाई नहीं देती। आपने सोचा था ये फलां फलां प्रॉपर्टी बिक जाएगी, ये है ये, इसको हम बेच देंगे या इसको हम कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि उस चीज़ का रिजल्ट कुछ आपके लिए आ भी पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका पैसा अभी जो है ब्लॉक्ड ही है। अब हम बात करते हैं दिसंबर की। दिसंबर में ऐसा लगता है, देखो गुरु का आपको सम्मान करना चाहिए इस समय में, किसी लेडी का भी आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। घर में किसी चीज़ की कोई अभाव नहीं है, सब धन दौलत सब चीज़ें आ रही है, बस अचानक से कोई ना कोई समस्या आ सकती है, जिनको मैं भी अभी यहाँ देख नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई अचानक से इस तरह का काम आ जाएगा, कोई इस तरह की दिक्कत आ जाएगी जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन करना भी पड़ेगा। देखो घर गृहस्थी है, इसमें सब चीज़ें तो लगी रहती है, लेकिन अभाव कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत आती हुई आपके लिए दिखाई देती है। बस उसको आपने समझदारी से कर लेना काम उसका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने सफ़ेद और पीला, ये दो धागों को लपेट कर अपने हाथ में बांध लेना, और या आप चावल बनाकर, मीठे चावल बना करके आप जो है धर्म स्थान में जाकर वहाँ पर बांटो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हैं। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए